ऑपरेशन रियलाइज के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जिसका सिर्फ एक मकसद है। जो इतनी साइंटिफिक और रिसर्च बेस्ड नॉलेज इधर उधर बिखरी हुई है, हम उस सब को समेट के एक बहुत ही सरल भाषा में हर घर तक पहुंचा देंगे, ताकि हमारे देशवासियों को और आपके परिवार वालों को और आपके बच्चों को, आपके माता पिता को और आपको कभी भी हॉस्पिटल का मुंह ना देखना पड़े, ताकि इन शासन करने वालों को समझ आ जाए कि हम पिछले कुछ वक्त में कितने खून के आंसू रोए हैं। और इस इंटरनेट के युग में सही जानकारी के साथ जनता कितनी ताकतवर है, क्योंकि अब रोने की बारी इन शासन करने वालों की है। नमस्कार दोस्तों, जो हमेशा से हमारे देश के ज्ञान विज्ञान के साथ हुआ है कि हमारे आयुर्वेद की जानकारी ये विदेशी कंपनियां चुपचाप चुरा कर ले जाती है और एलोपैथी के नाम से गोलियों के रूप में बेच देती है, वो अब नहीं होगा। आज हम 5 ऐसी बेहद ज़रूरी बातें जानेंगे शहद के बारे में, जो आपको अचंभित कर देंगी और ये सोचने पर मजबूर कर देंगी कि इतना सब कुछ हम सबको क्यों नहीं पता, इतना सारा ज्ञान आखिर क्यों छुपा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, सरल सी भाषा में शुरू करते हैं। ये जानकारी आप लोगों को मेन स्ट्रीम मीडिया में कभी भी नहीं मिलने वाली, क्योंकि पूरी एलोपैथी की दुनिया जानती है कि अगर ये जानकारी आप तक पहुंच गई तो एलोपैथी का भट्टा बैठ जाएगा और एलोपैथी जड़ से खत्म होने लगेगी। टोटल 5 पॉइंट्स है, ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट, डॉक्टर विश्वरूप जो कि टीम लाइफस्टाइल की मोटिवेशन है, हमारे आइडियल है, जिन्होंने अपने सालों की रिसर्च से DIP डाइट और गेम ऑफ लाइफ जैसे हथियार हम लोगों को दिए हैं। उनकी ट्रीटमेंट्स में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है शहद का सेवन। आप ये लिस्ट देखिए कि डॉक्टर विश्वरूप किन किन बीमारियों के इलाज में शहद का सेवन बताते हैं। डिप्रेशन, लो BP, जॉन्डिस, वीकनेस, फटीग, किडनी स्टोन्स, एपिलेप्सी, हेपेटाइटिस, PMS, टाइफॉइड, फैटी लीवर, थायराइड, लिवर सिरोसिस, हार्ट डिजीज। तो आप ये समझिए कि शहद कितनी ज़बरदस्त चीज़ है अगर शुद्ध मिल पाए। दूसरा है शहद की एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़। दोस्तों, जब इसकी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हम रिसर्च कर रहे थे तो हमारी टीम हैरान रह गई कि बहुत बड़े नंबर पे रिसर्चर्स को पता है कि हनी में एपोप्टोटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन फिर भी ये जानकारी बाहर नहीं आ रही है। अब ये जो कीमोथेरेपी दी जाती है, उन केमिकल्स में एपोप्टोटिक प्रॉपर्टीज़ होती ही होती है। और दोस्तों, एपोप्टोटिक प्रॉपर्टीज़ का सिंपल से मतलब होता है कि जो भी कैंसर सेल्स आपकी बॉडी में बनते हैं या फिर जो भी डेंजरस म्यूटेशंस आपकी बॉडी में होती है, उन सेल्स को ख़त्म करना, उसी को एपोप्टोटिक प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। और लगभग इन सारी रिसर्चेज में ये एकदम स्पष्ट कहा गया है कि शहद पोटेंशियल और प्रॉमिसिंग एंटी कैंसर एजेंट है। लेकिन पता है आप लोगों को कब तक ये बात सबसे छुपाई जाएगी? जब तक ये अंग्रेज़ लोग हनी की एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ को अपनी लैब्स में एक्सट्रैक्ट करके उसको गोलियों में और इंजेक्शन के रूप में नहीं बदल देते। और उसके बाद आपके पड़ोस से खरीदा हुआ हनी केमिस्ट की शॉप में बिकेगा हज़ारों रुपयों की गोलियों के रूप में, और तब लोग वो गोलियां खरीदेंगे, कीमोथेरेपी कराएंगे अपने कैंसर को ख़त्म करने के लिए। ये सारे रिसर्चर्स के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप लोग टाइम निकाल कर ज़रूर पढ़िए। आप लोग भी हैरान रह जाएंगे, सर पकड़ लेंगे कि अब तक ये बातें कैसे छुपी हुई है। अब दोस्तों, तीसरा पॉइंट कुछ ऐसा है कि आप लोगों को लगेगा कि ऐसे थोड़ी होता है, ये हैरी पॉटर की मूवी थोड़ी चल रही है। और वो है इसकी वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी, यानी कि घाव भरने की क्षमता। दोस्तों, आप ये रिसर्च पेपर पढ़िएगा, इसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस रिसर्च की स्टार्टिंग में ही एक केस स्टडी दी हुई है कि एक 12 साल के बच्चे की कीमोथेरेपी करनी थी, लेकिन उससे पहले उसका एक ऑपरेशन हुआ था जिसका घाव भर नहीं पा रहा था, और घाव भरे बिना कीमोथेरेपी दी नहीं जा सकती थी। डॉक्टर्स ने 12 दिन तक घाव को एंटीसेप्टिक से ट्रीट किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो उसके बाद डॉक्टर्स ने हनी का प्रयोग किया, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मेडी हनी नाम का था। ये मेडी हनी बनी ही है घाव भरने के लिए। तो इस मेडी हनी के इस्तेमाल से वो घाव सिर्फ 2 दिन में बैक्टीरिया फ्री हो गया और उसकी कीमोथेरेपी करवा दी गई। नॉर्मल तरीके से वो घाव 12 दिन में भी सही नहीं हो पाया, और हनी से वो 2 दिन में ही सही हो गया। लेकिन दोस्तों, आप ऐसा मत करना कि आप शहद लाएं और अपने चोट पर लगाने लगे। किसी आयुर्वेद आचार्य की निगरानी में ही ये काम कीजिएगा, क्योंकि शहद भी शुद्ध और उत्तम होना चाहिए, मिलावटी नहीं होना चाहिए।
क्योंकि दोस्तों शहद की 300 से ज़्यादा वैरायटी होती है। उदाहरण के लिए एक खास मनुका हनी होता है जो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ही मोस्टली पाया जाता है और उसका दाम लगभग 20,000 रुपये प्रति किलो होता है। चौथा पॉइंट दोस्तों, 5 हफ्ते के रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल हुआ जिसमें हनी ड्रेसिंग कितना इफेक्टिव है घाव भरने में ये चेक किया। इसमें 26 लोग थे जिन्हें स्टेज 2 और स्टेज 3 का प्रेशर अल्सर था, यानी कि आप सिंपल से समझिए बहुत ही गहरा और बड़ा घाव था जो कि दबाव की वजह से बन जाता है। तो इन 26 में से 15 लोगों के घाव पर हनी ड्रेसिंग की गई और बचे 11 लोगों पर जो नॉर्मल तरीका जो होता है डॉक्टर्स का उस तरीके से ड्रेसिंग की गई। तो 5 हफ्ते के अंदर अंदर जिन लोगों की हनी से ड्रेसिंग की जा रही थी उस ग्रुप का घाव 4 गुना ज़्यादा तेज़ी से भर रहा था दूसरे ग्रुप के मुकाबले। और ऐसी अनगिनत कहानियाँ हैं और लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और यहाँ तक कि कुछ भले रिसर्चर्स खुद हैरान हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया में ये बातें आ क्यों नहीं रही हैं, और वो ये रिकमेंड करते हैं डॉक्टर्स को कि इतने सारे क्लिनिकल ट्रायल्स और प्रूफ्स एग्जिस्ट करते हैं उन पर ध्यान दो। अब दोस्तों 5वां और आखिरी पॉइंट, इसके भी भर भर के प्रूव्स हैं कि हनी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज में हेल्पफुल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। और एक आखिरी स्टडी का हम आपको उदाहरण के साथ बता देते हैं जिसमें पहला है पानी में हनी मिक्स्ड, दूसरा ब्लैक टी, तीसरा ब्लैक टी विद शुगर और चौथा ब्लैक टी विद हनी। इन सब का कंपैरिजन किया गया कि सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट का बेनिफिट किस बेवरेज से हमें मिल पाएगा। तो इन सब में भी पानी में मिला हुआ हनी बहुत ही ज़्यादा बेटर पाया गया और बेवरेजेस के मुकाबले। इसके अलावा डाइजेशन भी बहुत इम्प्रूव हो जाता है हनी कंजम्पशन से। बस कंक्लूजन में आपको ये बताना चाहते हैं दोस्तों कि आपको हनी की शुद्धता का ध्यान रखना है। और ये जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है पतंजलि, डाबर जैसे ब्रांड्स की कि इनके हनी में चाइनीज शुगर मिलाई गई है, दोस्तों ये कोई हैरानी वाली न्यूज़ नहीं है क्योंकि ये तो शहद की टेस्टिंग हुई है तो वो पकड़ा गया। 2018 में जो थैली वाला दूध है महाराष्ट्र में उनकी टेस्टिंग हुई थी तो वो पकड़े गए। 2016 में ब्रेड की टेस्टिंग हुई थी तो वो पकड़े गए। मैगी की टेस्टिंग हुई तो वो पकड़ी गई। कुछ सालों पहले कोल्ड ड्रिंक की टेस्टिंग हुई थी, आपको याद होगा, तो वो पकड़े गए थे। और ऐसे पता नहीं कितने प्रोडक्ट्स हैं जो आपने आज भी यूज़ किया और अगर उनकी अच्छे से टेस्टिंग होगी तो वो भी पकड़े जाएंगे। कल की तारीख में पता चलेगा कि आपके आटे में चूना मिला हुआ है, तब क्या करोगे? लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा हमारे देश में हो क्यों रहा है? क्या लालच ही इसका इकलौता कारण है कि पतंजलि, डाबर, इन सारी कंपनियों को जल्दी से जल्दी खूब सारा पैसा कमाना है? नहीं दोस्तों, ये सिर्फ एक पहलू है। इसका बहुत बड़ा कारण है आप लोग और हम सब, और ये कैपिटलिज्म का मॉडल जो कि बना ही डूबने के लिए और डुबाने के लिए और फेल होने के लिए। गरीब देश और गरीब होगा और अमीर देश और अमीर होगा। पतंजलि ने ऐसा क्यों किया, इसकी जांच पड़ताल के साथ हम अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे और कौन सा शहद सबसे अच्छा है इसकी जानकारी भी हम देने की कोशिश करेंगे। और ये सब मेहनत और रिसर्च करके हम इसलिए आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप अपने परिवार वालों का और अपने चाहने वालों का और अपना खुद से ध्यान रख सकें। आपको इधर उधर डॉक्टर के पास भटकना ना पड़े क्योंकि इस इंटरनेट के युग में आपकी जानकारी ही आपका हथियार है। और अगर ये जानकारी सब तक पहुंच गई तो अंग्रेजी दवाइयों का भट्टा बैठना निश्चित है। तो ठीक है दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये ज़रूरी जानकारी पसंद आई होगी। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारी पूरी टीम को सपोर्ट कर सकते हैं। हम सबको बहुत सहयोग मिलता है और मोटिवेशन मिलती है। अगर आप या आपका कोई भी चाहने वाला स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से जूझ रहा है या फिर आप अगर ध्यान की दुनिया का स्वाद चखना चाहते हैं तो आप द ओनली वन कम्युनिटी मेडिटेशन ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर और वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर आ रही है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो जल्द मिलते हैं, तब तक आप इन वीडियोस को देख के अपनी जानकारी बढ़ाएं और अपने परिवार का ध्यान रखें। किसी और के भरोसे ना रहें। धन्यवाद।